तो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और आज जो है हम लर्न इंग्लिश के तहत जो हम जैसे कि साइनोनिम्स एंटोनिम्स करते आए हैं और साथ में ग्रामर का एक टॉपिक। तो साइनो एंटो के बाद आज जो ग्रामर में आपको बतलाऊंगा वो वॉइस वॉइस कैसे पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है सेंटेंस वाइज, हम उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो वर्ड्स हैं आज के जो हम करते हैं हर रोज़ की तरह। तो जो पहला जो वर्ड है हमारा आज का वो है विजिलेंट। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं विजिलेंट से। विजिलेंट का यदि हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है जागरूक। विजिलेंट का इसका हिंदी मीनिंग जागरूक होते हैं। और साइनोनिम्स जो होते हैं विजिलेंट के आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। वॉचफुल और अटेंटिव, ये इसके साइनोनिम्स हैं, साइनो हैं। और जो इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा केयरलेस, नेग्लिजेंट। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे हमारा क्या है, विजिलेंट है, जिसका हिंदी अर्थ जागरूक होता है। साइनोनिम्स उसका वॉचफुल, अटेंटिव, एंटोनिम्स केयरलेस और नेग्लिजेंट, है ना, नेग्लिजेंट। तो सेकेंड वन इज सबस्टांशिएट। सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो है सबस्टांशिएट, जिसका मतलब होता है सिद्ध करना। जो सेकंड जो वर्ड है हमारा वो है सबस्टांशिएट, इसका मतलब होता है सिद्ध करना। सेकंड वर्ड हमारा है सबस्टांशिएट, है ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सिद्ध करना, सिद्ध करना, दधा संयुक्त, है ना, सिद्ध करना। तो इसका साइनो क्या होगा, यानी समान अर्थ वाले जो शब्द होंगे इसके जो समान अर्थ वाले वो होगा प्रूव, प्रूव और कन्फर्म, कन्फर्म। तो सबस्टांशिएट का जो साइनो हुआ वो हुआ प्रूव और कन्फर्म, जबकि इसका एंटो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट और रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट और रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट और रिफ्यूट। तो सबस्टांशिएट का मतलब सिद्ध करना, इसका साइनो हुआ प्रूव और कन्फर्म, और इसका एंटो हुआ कॉन्ट्राडिक्ट और रिफ्यूट। जो तीसरा जो वर्ड है हमारे पास आज का वो है कंड्यूसिव, वो है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव हिंदी में इसका मतलब होता है अनुकूल। तो साइनोनिम्स ऑफ कंड्यूसिव फेवरेबल, है ना, फेवरेबल, बेनिफिशियल। इसका एंटोनिम्स होगा हार्मफुल, अनहेल्पफुल। तो कंडीसिव मतलब अनुकूल, इसका साइनो फेवरेबल और बेनिफिशियल, जबकि एंटोनिम्स हार्मफुल, अनहेल्पफुल। जो लास्ट वर्ड है आज के दिन का, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, जो पांचवा हमारा है
वो हमने लिया है डिस्मे। डिस्मे। पांचवा जो है आज हमारा है वो है डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है बेचैनी, हलचल, घबराहट। तो इसका आप शॉक बोल सकते हो, साइनो, शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। कहीं ना कहीं इसका शॉक और डिसअपॉइंटमेंट इसका अर्थ हो गया। और इसको हम अलार्म भी बोल सकते हैं, अपॉल भी बोल सकते हैं। अलार्म, साइन ऑफ द वर्ड अलार्म, अपॉल। ठीक है। इसका एंटोनिम्स इसी तरह से इंस्पायर हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंटोनिम्स इंस्पायर हो जाएगा, है ना, रीएश्योर हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्ड ऑफ द डे में 5 जो हम शब्द देखा हमने, उसका साइनो एंटो। और आज ग्रामर में जो हम बात करेंगे वो वॉइस के ऊपर बात करेंगे। तो आप सबको मालूम है जैसा कि जो वॉइस में क्या हम करते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं ना। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, वॉइस के ऊपर, वॉइस है ना, भी। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव जो सेंटेंस होता है उसे हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो एक्टिव में जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो होता है आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में हम बदलते हैं तो हो क्या जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा जो वर्ब का थर्ड रूप यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपेट प्लस बाई और सब्जेक्ट। इस रूप में हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है पैसिव का। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक साधारण सा एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ लें, फिर हम टेंस वाइज चीज़ों को करेंगे। जैसे मान लो है राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब जैसा कि हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, ये तो पैसिव का हुआ, एक्टिव का हुआ राम इट्स मैंगो। अब पैसिव में हम जैसे जाएंगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, हेल्पिंग वर्ब है इज, मैंगो इज, वर्ब का थ्री रूप खाना है ना, ईट का इटन, मैंगो इज इटन प्लस बाई फिर सब्जेक्ट राम। ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, मैंगो इज इटन बाई राम। अब सेंटेंस वाइज जो है हम इसको वॉइस को देखेंगे।
WH क्वेश्चंस में कैसे होता है, जो यदि इम्परेटिव सेंटेंस हो उसमें कैसे हम चेंज करते हैं, रिक्वेस्ट या ऑर्डर में कैसे हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, उस पर अब चर्चा की जाए। कहाँ पे जो है वॉइस नहीं चेंज होता है, ये सारी बातें आप why there is something sliding changing Baba, its auto rotation mode is not on, but why it's working okay. Then tense wise rule, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का वाक्य अभी हमने देखा ही था, जो मैंने किया वो सिंपल प्रेजेंट का ही था कि राम इट्स मैंगो या राम राइट्स ए लेटर, यू राइट ए लेटर। हाँ, तो टेंस वाइज रूल्स के हिसाब से प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और उसमें प्रेजेंट टेंस में सबसे जो हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट जैसे हमने रूल बतलाया था आप लोगों को, है ना, अब वर्ब में एस या ईएस, है ना। तो अब मान लो कि जैसे है पहला हमारा राम राइट्स ए लेटर, और चूँकि अब क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, फिर वर्ब का तीसरा रूप राइट का, राइट रूट रिटन, ए लेटर इज रिटन, फिर पता है वाई लगता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ए लेटर इज रिटन बाई राम, ये हुआ इसका पैसिव वॉइस, है ना, ये हुआ इसका पैसिव वॉइस, ए लेटर इज रिटन बाई राम। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। अब मान लो रहता यू राइट ए लेटर, ए लेटर इज वहाँ पे भी रिटन बाई यू, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा प्रेजेंट के बाद पता है अब क्या होता है, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के बाद अभी जो है हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट होता है। अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा उस पे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, what happened, something, yeah, something was happening, yeah. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में आपको पता है इसमें इज के साथ आर के साथ जो है वर्ब में आईएनजी लगता है। अब मान लो सेंटेंस उसी तरह से रहता, राम इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे फिर उसी तरह से वर्ब हमारा आएगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर, यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, और साथ में क्या हो जाएगा अपना बीइंग लगेगा इसमें। कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं। ए लेटर इज बीइंग रिटेन, वर्ब का हमेशा जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में रखेंगे, इतना याद रखना वर्ब हमेशा जो है थर्ड फॉर्म में आ जाता है। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई राम, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई राम। तो एक कंटिन्यूअस में क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद इज आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम एक जो हमारा क्या है प्रेजेंट,
हमने देखा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जैसे पता है हम लोग क्या लगाते हैं, हैज, हैव, उसके साथ भी वर्ब का तीसरा रूप होता है ना। तो मान लो यहाँ पे रहता क्वेश्चन, राम हैज या सीता हैज, गीता हैज, ही हैज, राम हैज या आई हैव, राम हैज रिटन ए लेटर। फिर इसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर, चूँकि हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही अपना हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर हैज, है ना। उसमें जैसे इच आर के साथ विंग लगता है, यहाँ पे क्या, हैज बिन, वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा, लेटर हैज बिन रिटेन, रिटेन बाय राम। तो आप डिफरेंस जो है बिल्कुल समझ रहे होंगे कैसे जो है ना। इच रहता है यदि कंटिन्यूअस रहता, इच आर के साथ बिंग लगता। परफेक्ट प्रेजेंट जो है परफेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार है ना, उसमें हैज हैव के साथ क्या, बिन का यूज करते हैं। वर्ब का रूप हमेशा, वर्ब का तीसरा रूप हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको एक जानकारी एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि प्रेजेंट आपने देखा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हुआ, है ना। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में चेंज हुआ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि मान लो सेंटेंस ही दिया था, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, है ना। तो अब उसका जो है यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य दिया हो तो उसका पैसिव चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ताकि है ना चीज़ें को अच्छे से आप समझ सको। और कल जो है हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के ऊपर, और जो बची हुई जो चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूँगा, ताकि आपको असुविधा ना हो, चीज़ों को ना आप समझ सको अच्छी तरह से। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ।